वेद मानव मस्तिष्क से प्रादुर्भूत ऐसे नितांत आदिकालीन प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिन्हें हम अपनी निधि समझते हैं। विल्सन लिखता है, जब ऋग्वेद और यजुर्वेद की मूल संहिताएं पूर्ण हो जाएंगी उस समय हमारे पास इतनी पर्याप्त सामग्री होगी कि हम उनसे निकाले जाने वाले निष्कर्षों का सही सही मूल्यांकन कर सकेंगे और यह मालूम कर सकेंगे कि राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में हिंदुओं की वास्तविक स्थिति एक ऐसे युग में क्या रही होगी जो सामाजिक संगठन के अब तक के सबसे पूर्व के उल्लेख अर्थात ग्रीक सभ्यता के उदय से भी बहुत पहले का समकालीन था और जो अब तक के ज्ञात इतिहास में सबसे प्राचीन असीरियन साम्राज्य के स्मृति चिन्हों से भी पूर्व संभवतः प्राचीन हिब्रू लेखकों का समकालीन था और केवल मिस्र के उन राज्यों का भी पूर्ववर्ती था जिनके विषय में सिवा कुछ नामों के अभी तक हम बहुत कम जानते हैं। वेदों से हमें उस समय उस सब के विषय में जो प्राचीनता के बारे में विचार करने पर बहुत रोचक प्रतीत होता है, बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले 3 परस्पर एक समान हैं, न केवल अपने नाम, आकृति व भाषा में किंतु अपने अंतर्गत विषयों में भी। इनमें ऋग्वेद प्रधान है। इसमें उन दिव्य गीतों का संग्रह किया गया जिन्हें आर्य लोगों ने अर्थात ऋषियों ने जो साक्षात्कार किया, उन्हें जो अंतर्दृष्टि मिली, क्योंकि जैसा कि आम मत है कि ऋग्वेद उन्हीं गीतों का संग्रह है जिनमें विभिन्न काल के ऋषियों ने अंतर्दृष्टि प्राप्त किया और उनका संग्रह होता गया। सामवेद विशुद्ध कर्मकांड संबंधी संग्रह है। इसका बहुत सा भाग ऋग्वेद में पाया जाता है और वे सूक्त भी जो विशेषकर इनके अपने हैं, कोई विशेष नई शिक्षा नहीं देते। उन सबको क्रमबद्ध किया गया केवल यज्ञों के गाने के लिए। सामवेद की भांति यजुर्वेद की उपयोगिता भी कर्मकांड के लिए है। कर्मकांड परक धर्म की मांग को पूरा करने के लिए ही इस वेद का संग्रह किया गया। विटनी लिखता है, प्रारंभिक वैदिक काल में यज्ञ अभी तक मुक्ता बंधन रहित भक्ति परक कर्म था जो किसी विशेषाधिकार प्राप्त पुरोहित वर्ग के सुपुर्द नहीं था। न उनके छोटे छोटे ब्यौरे के लिए कोई विशेष नियम बनाए गए थे। यज्ञकर्ता यजमान की ही स्वतंत्र भावनाओं के ऊपर आश्रित होते थे और उनमें ऋग्वेद तथा सामवेद के ही मंत्रों का उच्चारण रहता था, जिससे कि यजमान का मुख हाथों से देवताओं के निमित्त हृदय की भावना से प्रेरित होकर आहुति देते समय बंद न रहे। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, कर्मकांड ने भी अधिकाधिक औपचारिकता का रूप धारण किया और अंत में एक सर्वथा निर्दिष्ट एवं सूक्ष्म रूप में यजमान के क्षण क्षण के व्यापार को तारतम्य में नियंत्रित कर दिया गया। केवल इतना ही नहीं, धार्मिक अनुष्ठान विशेष के लिए विशेष मंत्र नियत कर दिए गए, अपितु उसी प्रकार के प्रत्येक वैयक्तिक व्यापार को प्रकट करने वाले मंत्र भी स्थिर कर दिए गए जो व्याख्या करने, क्षमा प्रार्थना करने एवं आशीर्वाद देने में संकेत रूप से प्रयुक्त किए जाने लगे। इन यज्ञ संबंधी मंत्रों के संग्रह का नाम ही यजुर्वेद हुआ, जिसका यज धातु से यज्ञ करना अर्थ होता है। यजुर्वेद की रचना इन्हीं मंत्रों से हुई है जो कुछ भाग में गद्य और कुछ भाग में पद्य के रूप में है और जिन्हें भिन्न भिन्न यज्ञों में उपयुक्त होने योग्य क्रम में रखा गया। साम और यजुर्वेदों का संग्रह अवश्य ऋग्वेद के संग्रह एवं ब्राह्मण ग्रंथों के मध्यवर्ती काल में हुआ होगा, जबकि कर्मकांड की स्थापना पूर्णतः हो गई थी। अथर्ववेद को एक दीर्घ काल तक के वेद के रूप में मान्यता नहीं हुई, यद्यपि हमारे मतलब के लिए ऋग्वेद के बाद इसी का महत्व है, क्योंकि ऋग्वेद के ही समान यह भी स्वतंत्र विषयों का एक ऐतिहासिक संकलन है। यह वेद बिल्कुल एक भिन्न ही भाव से ओतप्रोत है जो परिवर्ती युग की विचारधारा की उपज है। यह उस सब समझौतों के भाव की देन है जैसे वैदिक आर्यों ने इस देश के आदिवासियों द्वारा पूजे जाने वाले नए देवी देवताओं के साथ समन्वय करने के विचार से अंगीकार किया था। प्रत्येक वेद के 3 भाग हैं, जिसमें मंत्र संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद नामों से जाना जाता है। मंत्र अथवा ऋचाओं का या सूक्तों के संग्रह को संहिता कहते हैं। ब्राह्मणों में उपदेश एवं धार्मिक कर्तव्यों का विधान है। उपनिषद एवं आरण्यक
ब्राह्मणों के अंतिम भाग हैं जिनमें दार्शनिक समस्याओं की विवेचना की गई है। उपनिषदों के अंदर हमें देश की परवर्ती विचारधारा की कुल मानसिक पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। प्राचीन उपनिषदों में से ऐतरेय और कौशिकी का संबंध ऋग्वेद से है, केन और छांदोग्य का साम से, ईश तैतरी और बृहदारण्य का यजुर्वेद से एवं प्रश्न और मुंडक का अथर्ववेद से। आरण्यकों का स्थान ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच है, और जैसे कि उनका नाम संकेत करता है, आरण्यक उन पुरुषों के मनन एवं चिंतन के विषय थे जो वनों में रहते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में उन कर्म कांडों का विवेचन है जिनका विधान गृहस्थ के लिए था, किंतु वृद्धावस्था में जब वह वनों का आश्रय लेता है तो कर्मकांड के स्थान में किसी और वस्तु की उसे आवश्यकता है, और आरण्यक उसी विषय की पूर्ति करते हैं। याज्ञिक संप्रदाय के सांकेतिक एवं धार्मिक पक्षों पर मनन व चिंतन किया गया है, और यह मनन ही यज्ञ की विधि में परिणित हुआ। आरण्य का एक प्रकार के ब्राह्मणों में विहित कर्मकांडों एवं उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान के मध्यवर्ती संक्रमण काल की श्रृंखला के रूप में प्रकट होते हैं। जहाँ वैदिक सूक्त कवियों की कृतियाँ हैं, वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ पुरोहितों की रचनाएं हैं, और उपनिषद दार्शनिकों के मनन एवं चिंतन के परिणाम हैं। सूक्तों के स्वरूप का धर्म एवं ब्राह्मण ग्रंथों का नियमबद्ध धर्म एवं उपनिषदों का भावनामय धर्म, उन तीन बड़े विभागों के साथ जो हेगेल का धर्म संबंधी विकास का भाव है, अत्यंत निकट रूप में समानता रखते हैं। यद्यपि आगे चलकर ये तीनों विभाग एक साथ विद्यमान रहे, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभ में इनका विकास क्रमशः एक दूसरे के पश्चात भिन्न भिन्न कालों में हुआ। उपनिषद जहाँ एक और वैदिक पूजा की परंपरा में है, वहाँ दूसरी और ब्राह्मण ग्रंथों के धर्म के विरोध में है।